आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक ही आदमी 2 बार मरा, दोनों बेटों को सरकारी नौकरी मिली। पीएचई विभाग में अनुकंपा का खेल, मौत भी बन गई नौकरी का जरिया। सरकारी फाइलों में मरा, असल में नौकरी करता रहा। 2 बेटे बन गए सरकारी बाबू। क्या आपने कभी सुना है कि कोई आदमी मरा हुआ भी हो और नौकरी भी करता रहे और फिर कुछ सालों बाद दोबारा मरे और फिर से उसके बेटे को नौकरी मिल जाए? नहीं सुना ना। लेकिन ग्वालियर के पीएचई विभाग में कुछ ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। पहली बार मौत कागजों पर हुई और बेटा सरकारी नौकरी पा गया, लेकिन मरा हुआ पिता ऑफिस आता रहा, हाजिरी भरता रहा और फिर सालों बाद जब असली मौत हुई तो दूसरा बेटा भी सरकारी नौकरी ले गया। अब सवाल ये है कि ये सिस्टम की विफलता है या फिर किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा। चलिए आपको भी दिखाते हैं 2 बार मरे भूप सिंह की हैरान कर देने वाली कहानी को। ग्वालियर के पीएचई विभाग में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ही कर्मचारी की 2 बार मौत दिखाई गई और दोनों बार उसके बेटों को सरकारी नौकरी मिल गई। अब सोचिए, जब एक ही आदमी 2 बार मरा और दोनों बेटों को नौकरी मिल गई तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल तो जरूर है। साल था 2007-8 का। सरकारी कागजों में बताया गया कि भूप सिंह नाम के एक कर्मचारी की मौत हो गई। अब नियम के मुताबिक जब किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत होती है तो उसके परिवार को अनुकंपा के तहत एक सदस्य को नौकरी दी जाती है। तो 5 सितंबर 2008 को भूप सिंह के बड़े बेटे रवि राजपूत को पीएचई विभाग में हेल्पर की नौकरी मिल गई। उस समय बताया गया कि भूप सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे और परिवार को सहारा देने के लिए बेटे को नौकरी मिलनी जरूरी थी। अब आता है पहला झटका, जहां मरा हुआ आदमी नौकरी करता रहा। बता दे, जब रवि को नौकरी मिल गई उसके बाद भी भूप सिंह पीएचई विभाग में काम करता रहा। यानी कि जिसे सरकारी कागजों में मरा हुआ बताया गया वो असल में जिंदा था और रोज ऑफिस आता जाता रहा। लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा, किसी ने जांच नहीं की, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा मानो सबको पता था, लेकिन सबने आंखें मूंद ली थी। अब सवाल उठता है कि अगर भूप सिंह जिंदा था तो फिर उसकी मौत दिखाकर बेटे को नौकरी कैसे दे दी गई? कहानी का दूसरा मोड़, दूसरी मौत, दूसरी कहानी। समय बीतता गया। आखिरकार 30 अक्टूबर 2021 को भूप सिंह की वास्तविक मौत हो गई। अब इस बार छोटा बेटा पुष्पेंद्र राजपूत सामने आया। उसने भी अनुकंपा नियुक्ति मांगी और इस बार भी पीएचई विभाग ने कोई सवाल किए बिना ही उसे चौकीदार की नौकरी दे दी। मतलब कि एक ही आदमी की 2 बार मौत हुई और दोनों बार उसके बेटों को सरकारी नौकरी मिल गई। वहीं जब यह मामला सामने आया और अफसरों को शक हुआ तो फरवरी 2023 में जांच समिति बैठी। जांच में साफ हुआ कि दोनों नियुक्तियों के पीछे गंभीर गड़बड़ी है। पहली बार जब भूप सिंह को मरा बताया गया तो वह जिंदा था और नौकरी करता रहा, लेकिन फिर भी कागजों में उसकी मौत दिखाकर बेटे को नौकरी दे दी गई। दूसरी बार असली मौत हुई तब फिर से वही खेल हुआ और दूसरा बेटा भी नौकरी पर लग गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या कोई बड़ा अधिकारी इसमें शामिल था? क्या विभाग के रिकॉर्ड ऑफिसर से लेकर इंजीनियर तक सबने आंखें मूंदी हुई थी या फिर पूरे सिस्टम ने मिलकर ये खेल खेला ताकि एक नहीं 2 लोगों को नौकरी का फायदा दिलाया जा सके? इसमें भूप सिंह की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि वह जानता था कि उसकी नकली मौत दिखाकर बेटे को नौकरी मिली, फिर भी वह चुप रहा और खुद भी नौकरी करता रहा और जब असली मौत हुई तो दूसरा बेटा भी फायदा ले गया। तो कुल मिलाकर यह मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सरकारी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति जैसे भावात्मक फैसलों को किस तरह से कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो कल कोई और 2 बार मरने की स्कीम बना लेगा। अब देखना लाजमी होगा कि सरकार इस मामले में क्या कुछ कदम उठाती है। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।